अस्सलाम वालेकुम। फ़िज़िक्स बनी आसान में खुश आमदीद। मैं हूँ डॉक्टर मोहम्मद फैसल मलिक। एएस एंड ए लेवल फ़िज़िक्स सीरीज़ में आज हमारा टॉपिक है टर्निंग इफ़ेक्ट ऑफ फोर्सेस। चलें जी, स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। जी, आज हम डिस्कस करने लगे हैं कि टॉर्क क्या होता है उस और इसके रिलेटेड टर्म्स लाइन ऑफ एक्शन, फोर्स एंड पिवट पॉइंट ये क्या होती हैं। तो जी, ये आप देख रहे हैं पिवट पॉइंट है अबाउट विच अ बॉडी कैन रोटेट। ये वाला वो पॉइंट होता है जिसके गिर्द बॉडी रोटेट कर सकती है। और लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स हमने डिस्कस कर लिया कि ये वो लाइंस हैं हम ड्रा करते हैं जो W1 से पास होती हुई एक लाइन जा रही है और दूसरी W2 से पास होती हुई जा रही है। ये लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्सेस हैं। और D1 एंड D2 आर जो डिस्टेंस है फ्रॉम द पिवट पॉइंट टू द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ द फोर्स। जी, D1 एंड D2 आर इज द स्पेशल डिस्टेंस दैट इज कॉल्ड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ द फोर्स टू द पिवट पॉइंट, और इसको हम मूवमेंट आर्म बोलते हैं। तो हमारा टार्क क्या हो जाएगा, W1 हमारे पास क्लॉकवाइज टार्क प्रोड्यूस करेगा और इसकी वैल्यू होगी W1 मल्टीप्लाइड बाय D1। और टार्क प्रोड्यूस बाय W2 इज एंटी क्लॉकवाइज और इसकी वैल्यू होगी W2 मल्टीप्लाइड बाय D2। अगर ये दो टार्क बराबर हो जाएं तो बॉडी इक्विलिब्रियम में होगी। जी, ये फिगर ए है जिसमें टू इक्वल फोर्सेस जो हैं हमारे पास क्लॉकवाइज कपल प्रोड्यूस कर रही हैं। और ये हमारे पास फिगर बी है जिसमें टू इक्वल फोर्सेस जो हैं एंटी क्लॉकवाइज कपल प्रोड्यूस कर रही हैं। यहाँ पर हमने जस्ट आपको व्यू कराना था कि क्लॉकवाइज कपल और एंटी क्लॉकवाइज कपल किस तरह बनेगा। जी नेक्स्ट। जी, कपल क्या होता है, कपल कंसिस्ट ऑफ पेयर ऑफ फोर्सेस। ये पेयर ऑफ फोर्सेस पर मुश्तमिल होता है दैट आर इक्वल मैग्नीट्यूड और अपोजिट डायरेक्शन होती हैं। तो अ कपल डिपेंड्स ऑन परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द टू फोर्सेस। ये देखें जी, ये कपल दो फोर्सेस के दरमियान जो डिस्टेंस है उस पर डिपेंड करेगा। फार्मूला फॉर द कपल क्या होगा, वन ऑफ द फोर्स इनटू द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द टू फोर्सेस। तो ये हमारे पास कपल होगी। जी, ये एक पास्ट पेपर क्वेश्चन है जिसमें हमसे पूछा गया व्हाट इज़ अ कपल, और वी नो वेरी वेल द डेफिनेशन ऑफ कपल। तो हमारे पास जो हमारी चॉइस बी है, अ पेयर ऑफ फोर्सेस दैट आर इक्वल एंड ऑपोजिट बट एक्टिंग अलोंग डिफरेंट लाइंस। तो ये हमारे पास करेक्ट हो गई और ऑल अदर चॉइसेस आर द रॉन्ग, सो बी इज़ आवर करेक्ट आंसर। जी नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ डिस्क ऑफ रेडियस आर है ये, इस पर दो फोर्सेस कपल बना रही हैं। पूछा हमसे क्या जा रहा है, टॉर्क ऑफ दिस कपल क्या होगा। अगेन वी विल रिवाइज द डेफिनेशन, वन ऑफ द फोर्स इनटू द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द टू फोर्सेस, ये कपल होता है। जी, तो F इंटू टू आर, फोर्स और डिस्टेंस बिटवीन टू फोर्सेस इज 2r। तो हमारे पास 2FR इज़ आवर करेक्ट चॉइस और बाकी तमाम रॉन्ग हो गई। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 15 न्यूटन 5 न्यूटन की फोर्सेस अपवर्ड एक्ट कर रही हैं और हमारे पास जो रॉड है, यूनिफॉर्म रॉड है ये, इस पर दो फोर्सेस हैं और ये इसका सेंट्रल पॉइंट जो है वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी वाला पॉइंट वो सेंटर में होगा, जहाँ पर 20 न्यूटन जो कि रॉड का वेट है वो एक्ट कर रहा है। ये डिस्टेंसेस आ गए हमारे 15 न्यूटन और 5 न्यूटन के एक्सिस ऑफ रोटेशन से जो डिस्टेंस हैं वो 1 मीटर हो गए। तो इस अंडर दैट सर्कमस्टांस हमारे लिए बड़ा इजी है, हम बता सकते हैं कि अपवर्ड फोर्स 15 प्लस 5 न्यूटन और डाउनवर्ड फोर्स वेट 20। तो आंसर रिजल्टेंट फोर्स का 0, मगर अभी इक्विलिब्रियम नहीं डिसाइड हुआ। रिजल्टेंट मूवमेंट हमारा है वो हमारे पास वन साइड टार्क, एक तरफ जो टार्क लग रहा है 15 × 1 और दूसरी तरफ जो टार्क लग रहा है -5 × 1। तो आंसर आ गया 10 न्यूटन मीटर। तो हमारे पास चॉइस 0 एंड 10 जो है हमारे पास वो करेक्ट हो गई, ऑल अदर चॉइसेस आर द रॉन्ग। तो ये हमारा सवाल था। जी, ये एक पास पेपर क्वेश्चन है जिसमें एक वुडन प्लैंक है जिसकी लेंथ है हमारे पास 10 मीटर और इसका मैस है 100 किलोग्राम। ऑफ कोर्स जो मैस है वो एक्ट करेगा एट द सेंटर ऑफ ग्रेविटी वाले पॉइंट पर, और हम इसको मैस को कन्वर्ट कर लेंगे किसमें, वेट में। वेट इज इक्वल टू mg, जी की वैल्यू 9.81 की जगह हमने 10 ले ली
क्योंकि जो आंसर्स हैं वो हमारे पास मल्टीपल ऑफ 10 की शक्ल में मौजूद हैं जी। वेट को जब मूवमेंट आर्म भी मौजूद है 4 मीटर, तो उसके साथ हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आंसर आ गया हमारे पास 4000 न्यूटन मीटर, यानी 4 इंटू 10⁻⁹ 4 इन 10⁻³ न्यूटन मीटर इज़ आवर करेक्ट चॉइस। जी, ये एक पास पेपर क्वेश्चन है जिसमें एक यूनिफॉर्म बीम है जिसका मैस 1.4 किलोग्राम है और जिसकी लेंथ 0.60 मीटर है। तो यहाँ पर हमें एक पिवट पॉइंट पी गिवन है। ये क्वेश्चन के अंदर ही ये पॉइंट हमें गिवन है कि ये सेंटर पर एक्ट नहीं कर रहा। पिवट पॉइंट इज़ अ डिफरेंट पॉइंट फ्रॉम ए सेंट्रल पॉइंट, और मैस जो है वो हमारे पास 1.4 किलोग्राम एट द सेंटर लग रहा है। जब भी इस किस्म का क्वेश्चन आएगा तो हमारा टारगेट होगा कि, क्योंकि उसने हमसे पूछा क्या गया है कि व्हाट टॉर्क मस्ट बी अप्लाइड टू द बीम इन ऑर्डर टू मेंटेन इट इन इक्विलिब्रियम, कि हमारे पास इस टाइम जो रिजल्टेंट टार्क लग रहा है वो कितना है हमारे पास। तो उसको फाइंड करने के लिए हमें जो है तमाम कितने फोर्सेस लग रही हैं और उनके क्या डिस्टेंस हैं। जो जो फोर्सेस लग रही हैं वो क्या है, हमें पता है कि हम 3 किलोग्राम को एज कंसीडर्ड फॉर ए फोर्स, नॉट इट इज़ अ फोर्स, इट इज़ अ मैस, बट वी कैन कंसीडर इट फॉर ए फोर्स, क्योंकि जी की वैल्यू हमारे पास कॉमन है, कॉमन फैक्टर कैंसिल होता है। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, हमारे पास 1.4 किलोग्राम का मैस 0.30 मीटर सेंटर पर मौजूद है, फ्रॉम 0.30 मीटर फ्रॉम लेफ्ट एंड 0.30 मीटर फ्रॉम राइट। तो यहाँ पर हमारे पास जो है ये हमने 1.4 किलोग्राम का मैस और डिस्टेंस उसका 0.10 मीटर, वन काइंड ऑफ टार्क इज प्रोड्यूस्ड बाय दिस मैस और दिस वेट। वी कैन से कि ये 3 किलोग्राम का मैस हमारे पास, ये हमारे पास 0.35 मीटर के डिस्टेंस पर है, तो हम ये एक टार्क ये प्रोड्यूस करेगा, और 6 किलोग्राम का 0.15 मीटर के डिस्टेंस पर है, तो ये एक टार्क हमारे पास ये प्रोड्यूस हो जाएगा। तो इनका रिजल्टेंट हम देखेंगे। ये देखें जी, हमने यहाँ आपको ये बता दिया कन्फ्यूजन कि हम क्यों मैस को कंसीडर कर सकते हैं ऑन द प्लेस ऑफ फोर्स, कि फोर्स की जगह हम उसे इसलिए ले सकते हैं कि G इज़ एवरीवेयर एंड इज़ कैंसल्ड आउट, उसका इम्पैक्ट हम ख़त्म कर सकते हैं एज अ कॉमन फैक्टर। तो मैस को हम मैस यहाँ पर एज अ फोर्स एक्ट कर रहा होता है, फोर्स है नहीं मैस, साफ ज़ाहिर है। तो खैर हम लेते हैं, हमारा टार्क क्या आना चाहिए, ये एंटी क्लॉक वाइज टार्क 3 किलोग्राम ने प्रोड्यूस किया। तो 3 इंटू डिस्टेंस 0.35 प्लस ये हमारा बीम का मैस था 1.4 और इसका जो डिस्टेंस था हमने निकाला था 0.10 मीटर। तो ये हमारे पास डिस्टेंस टार्क प्रोड्यूस्ड बाय बीम एंड द these two are the anti-clockwise torques, और माइनस this 6 किलोग्राम multiplied by 0.15, this is the clockwise torque, और रिजल्टेंट हमारे पास टार्क आ गया 0.29 मीटर, यानी इस टाइम 0.29 का टार्क मौजूद है। तो इसको काउंटर करने के लिए भी 0.29 का टार्क लगेगा तो बॉडी इक्विलिब्रियम में आ जाएगी। यही कुछ वो हमसे पूछना चाहता था कि कितना टार्क मैं लगाऊं इस टार्क के मुकाबले में, कि वो ये टार्क मौजूद है 0.29 न्यूटन मीटर का, और तो लाजमन सी बात है 0.29 मीटर ही का 0.29 न्यूटन मीटर ही का टार्क लगेगा जो इसको इक्विलिब्रियम में लाएगा। तो 0.29 न्यूटन मीटर इज़ द करेक्ट चॉइस, अदर चॉइसेस आर द रॉन्ग। जी जी, इस क्वेश्चन में 4 फोर्सेस हैं, जो 4 कोप्लेनर फोर्सेस हैं वो एक्ट कर रही हैं ऑन रिजिड रॉड, और ये रॉड जो है आपके पास एट पॉइंट पी हिंज्ड है। The rod is hinged at point P, तो point P is considered is pivot point। तो मूवमेंट हमने देख लिया है कि 4 फोर्सेस जो हैं 10 न्यूटन की, 6 न्यूटन की, 2 न्यूटन और 4 न्यूटन की फोर्सेस क्या मूवमेंट प्रोड्यूस करती हैं। जी, तो हम यहाँ देखेंगे कि साइन ऑफ 30 की वैल्यू हमने 0.5 पहले इसलिए ले ली है कि हमें पता है कि 6 न्यूटन और 4 न्यूटन की फोर्सेस जो हैं हमारे पास साइन ऑफ 30 एंगल 30 पर एक्ट करती हैं, तो उनका परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेने के लिए हमें उसका साइन लेना पड़ेगा, साइन ऑफ एंगल लेना पड़ेगा। जी, तो ये हमने फोर्स 10 न्यूटन का डिस्टेंस 1 मीटर, परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो
टार्क बन गया, इसका मूवमेंट बन गया इस फोर्स का 10 न्यूटन मीटर। तो सेकंड फोर्स 6 न्यूटन को हमने हाफ ऑलरेडी कर लिया ड्यू टू साइन ऑफ 30। तो इस 3 को मल्टीप्लाई कर दिया हमने उसके परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो कि 2 मीटर है, तो ये 6 न्यूटन मीटर का मूवमेंट प्रोड्यूस कर रही है। 2 न्यूटन की फोर्स है। नेक्स्ट ये एंगल 90 पे लग रही है, तो इसको फोर्स एज इट इज़ रहेगी। तो कितना मूवमेंट 6 न्यूटन मीटर का मूवमेंट प्रोड्यूस करेगी। 4 न्यूटन की फोर्स नेक्स्ट है, जिसको हमने हाफ कर लिया, 2 न्यूटन बन गई क्योंकि साइन 30 पे है इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस के लिए। तो ये जो डिस्टेंस है इसका 4 मीटर है, तो मूवमेंट हो गया 8 न्यूटन मीटर। तो करेक्ट आंसर इज़ जीत हुई है ए की, जिसमें 10 न्यूटन मीटर का हमारे पास मूवमेंट प्रोड्यूस हो रहा था। अदर ऑल चॉइसेस आर इनकरेक्ट, ओनली करेक्ट चॉइस इज़ चॉइस ए। जी, इस क्वेश्चन में एक यूनिफॉर्म रिजिड बार है जिसकी लेंथ 1.20 मीटर लॉन्ग है और फोर्सेस उस पर लग रही हैं। उनको हम बाद में अभी डिस्कस करते हैं कौन कौन सी फोर्सेस उस पर लग रही हैं, उनका परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या क्या है हमें। और उसका जो रिजल्टेंट मूवमेंट है वो 6 न्यूटन मीटर है इन अ क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो हम इस क्लॉकवाइज डायरेक्शन को पॉजिटिव कंसीडर कर लेते हैं। तो हमारे पास इधर जो है पॉइंट एक्स पर हमारे पास 16 न्यूटन की फोर्स क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एक्ट कर रही है। तो इसका जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो 0.30 मीटर है। तो पॉइंट फोर्स का मूवमेंट अबाउट पॉइंट पी क्या बन गया, 16 इंटू 0.30। तो ये हमारे पास मूवमेंट अबाउट पॉइंट पी आ गया फोर्स 16 न्यूटन का। इसी तरह पॉइंट वाई पे हमारे पास जो फोर्स लग रही है 20 न्यूटन एंटी क्लॉकवाइज लग रही है। तो इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस भी 0.30 मीटर है। तो इसका मूवमेंट हो गया 20 न्यूटन फोर्स का 20 इंटू 0.30 माइनस 20 इंटू 0.30। सिमिलरली हमारे पास एट पॉइंट जेड जो फोर्स लग रही है वो एफ है। उस एफ फोर्स हमारे पास एक्सिस ऑफ बार के साथ एंगल 30 डिग्री बना रही है। दैट्स वाई कि हमने इससे एफ कॉस 30 और एफ साइन 30 में रिजॉल्व कर लिया। वी नो कि हमारा कंसर्न जो है परपेंडिकुलर डिस्टेंस एफ साइन 30 जो है हमारी जो है फुलफिल कर रहे रिक्वायरमेंट को। तो जो परपेंडिकुलर फोर्स है वो हमारे पास एफ साइन 30 है दैट प्रोड्यूस द रोटेशन। जो cos 30 है वो पासिंग थ्रू द एक्सिस ऑफ रोटेशन और दैट्स वाई विल प्रोड्यूस नो रोटेशनल इफेक्ट एट ऑल। तो एफ साइन ऑफ 30 का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो 0.90 मीटर है। तो हमारे पास ये क्लॉकवाइज मूवमेंट एफ साइन ऑफ 30 इंटू 0.90 और इसका रिजल्टेंट आ गया 6 न्यूटन मीटर। तो ये तमाम इक्वेशन, जब ये इक्वेशन बन गई तो हम देख रहे हैं कि हमारे पास सिर्फ एफ साइन ऑफ 30 जो है वो अननोन है। तो दैट विल बी इजी टू फाइंड, जस्ट कैलकुलेशंस करनी है हमने। 4.8 प्लस 0.45 एफ माइनस 6 इज इक्वल टू 6। इसी को कंटिन्यू करते हैं। एफ़ को वन साइड पे रख लिया, बाकी तमाम वैल्यूज़ अदर साइड पे चली गई। तो एफ़ की वैल्यू हमारे पास इस तरह जो हमारे कैलकुलेटर ने कैलकुलेट करके दी है वो 16 न्यूटन है। तो 16 न्यूटन इज़ करेक्ट चॉइस, ऑल अदर चॉइसेस आर रॉन्ग चॉइसेस। जी।